नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिसार जिले के उकलाना विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा दल बदलू नेता कौन है। जी हां, सबसे बड़ा दल बदलू और सबसे बड़ा नेता बदलू नेता कौन है। कौन है वो नेता जिस पर पार्टी बहुत विश्वास करती है और जब पार्टी को उसकी जरूरत होती है तो वो उस पार्टी को छोड़ करके नया घर देख लेता है, नई पार्टी देख लेता है। इस वीडियो में आगे विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति के संबंध में कोई भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परिसीमन जो पीछे हुआ उसके बाद जो एक नया हलका हरियाणा प्रदेश में अस्तित्व में आया वो विधानसभा क्षेत्र है उकलाना। और इस विधानसभा क्षेत्र में एक नेता ऐसा है जिसने यहां से 3 चुनाव लड़े और तीनों ही अलग अलग पार्टियों से लड़े। कितनी विडंबना की बात है। जो जिस पार्टी से जीता उसके बाद उस पार्टी को छोड़ करके नई पार्टी अपना ली। मैं बात करने जा रहा हूं अनूप धानक की। अनूप धानक जिनका मूल गांव तो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राजली गांव पड़ता है और जो उनकी रिहाइश है वो हिसार के कैमरी रोड पर जो नलवा विधानसभा क्षेत्र में आता है वहां है। उसके बावजूद 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार इंडियन नेशनल लोकदल जिसके सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे उन्होंने उन पर विश्वास जता करके उनको इनेलो की टिकट दी। और इनेलो की टिकट किसकी काट करके दी यह सबसे गंभीर बात है। उस सीमा गैबीपुर की टिकट काटी गई जो 2009 का चुनाव बहुत क्लोज मार्जिन से नरेश सेलवाल के मुकाबले हार गई थी। पहला राइट तो सीमा गैबीपुर का ही बनता था क्योंकि वो बहुत क्लोज मार्जिन से वो चुनाव हारी थी। लेकिन सीमा गैबीपुर की बजाय ये टिकट दी गई 2014 के चुनाव में अनूप धानक को। अनूप धानक को इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट मिलने के बाद चूंकि ये किसान बाहुल्य और जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र ज्यादा है वो ये चुनाव जीत गई। लेकिन इनेलो की टिकट पर जीतने के बाद जब 2019 का अगला चुनाव आया तो ये महोदय इनेलो में नहीं टिके और धानक साहब इनेलो से टूट करके जो दूसरी पार्टी बनी जननायक जनता पार्टी जेजेपी जिसके सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं उस पार्टी में ये शामिल हो गई और जेजेपी की टिकट पर इन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में ये फिर से उकलाना से जीत गई। सबको ये उम्मीद थी कि जिस चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टियों ने इनको टिकटें दी, इनको विधायक बनाने का काम किया, चाहे कोई भी पार्टी छोड़ दे लेकिन अनूप धानक पार्टी नहीं छोड़ेगा। यह चर्चा पूरे हरियाणा में थी और अनूप धानक पर इतना विश्वास दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला को था कि जो उनके 10 विधायक थे
उनमें जब दो को मंत्री बनाना था तो एक दुष्यंत चौटाला और दूसरे अनूप धानक को मंत्री बनाया गया। 4.5 साल लगभग सरकार में उनको मंत्री रखा गया। मंत्रिमंडल का जब फेरबदल हुआ तो भी उनको नहीं हटाया गया। इतना विश्वास तो घर के लोगों पर भी नहीं किया जाता जितना विश्वास दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, जेजेपी के जो आला नेता हैं वो अनूप धानक पर कर रहे थे। लेकिन अनूप धानक की जैसी फितरत उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले दिखाई, वही रंग उन्होंने फिर दिखाया 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले। और इस बार फिर से उन्होंने पलटी मार दी और उस जेजेपी को छोड़ दिया जिसने उनको विधायक बनाने का काम किया, जिसने उनको मंत्री बनाने का काम किया, जिसने उनको जो उनके मुकाबले सीनियर राजनीति में थे उन विधायकों की अपेक्षा अनूप धानक को जिन्होंने मंत्री बनाया, लेकिन अनूप धानक ने उनको बाय बाय कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाई और पार्टी को छोड़ दिया। 2024 का विधानसभा का चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा। अनूप धानक ने 3 चुनाव तीनों अलग अलग पार्टियों से लड़े, अलग अलग सिंबल से लड़े। तो इससे ये इस बात साबित होती है कि उकलाना हलका, जिसमें अब तक केवल 4 चुनाव हुए हैं, जिनमें अनूप धानक ने 3 चुनाव लड़े, तीनों अलग अलग पार्टी से लड़े, अलग अलग सिंबल से लड़े, अलग अलग नेता को अपना नेता मान करके लड़े। इसका मतलब उकलाना की राजनीति के वो सबसे बड़े दल बदलू, सबसे बड़े नेता बदलू शख्स हो गए हैं। और अब लोग तो ये भी कहने लगे हैं, इलाके की जनता, कि जब 2029 आएगा तो जैसा अनूप धानक का राजनीतिक इतिहास रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बीजेपी में टिके रह जाएंगे। क्योंकि जो शख्स पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ चुका है, फिर अजय सिंह चौटाला को छोड़ चुका है, ओम प्रकाश चौटाला ने उनको पहले टिकट दी, फिर अजय सिंह चौटाला ने दी, अब वो नायब सिंह सैनी को भी छोड़ सकता है जिसने इस बार उनको टिकट दी। लिहाजा बहुत गंभीर प्रश्न है कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियां इस तरह के नेताओं पर कैसे विश्वास करके टिकट दे देती हैं, जिसको जो जिताता है या जो पार्टी जिसको टिकट देती है वो चुनाव के समय फिर पाला बदल करके उसके खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। अनूप धानक को एक चीज और देखें दर्शक, कि पार्टियों ने कितना मान और सम्मान देने का काम किया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया? बदले में उन्होंने पार्टी को ही ठोकर मार दी, यानी पार्टी ही छोड़ दी, दूसरे विरोधी खेमे की पार्टी में शामिल हो गए। जब 2014 में उनको पहली बार टिकट मिली, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने उनको टिकट दी, उस समय यहां 1 दर्जन के आसपास बड़े नेता, बड़े चेहरे चुनाव की तैयारी में थे, जिन्होंने पानी की तरह पैसा भी इस क्षेत्र में बहाया था, लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे थे। लेकिन उन सब को दरकिनार करके चौटाला साहब ने टिकट दे दी राजनीति में जो बहुत जूनियर थे और नेताओं के मुकाबले, अनूप धानक को विधायक भी बनाया। इसके बाद 2019 जब आया तो देखिए किस तरह से कितने सीनियर नेताओं को दरकिनार करके अनूप धानक को मंत्री बनाने का काम जेजेपी ने किया, दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने किया। और जब चुनाव का समय आया तो अनूप धानक उस जेजेपी को भी भूल गए। अब 2024 में
भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर आशा खेदड़, जो जिला की प्रधान रही, पिछला चुनाव जिन्होंने लड़ा, उनकी टिकट काट करके और पार्टी में कुछ ही रोज पहले शामिल हुए, कुछ ही समय पहले शामिल हुए अनूप धानक को फिर टिकट दे दी। और 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी के यहां से 1 दर्जन के आसपास दावेदार थे, जिनमें कईयों ने खूब मेहनत की, खूब संघर्ष किया, मुख्यमंत्री जी तक के कार्यक्रम उन लोगों ने करवाए, लेकिन टिकट फिर से दल बदलू अनूप धानक को दे दी गई। अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में भले ही 4.5 साल बाकी हैं चुनाव के, लेकिन ये चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं कि लगातार राजनीतिक ठिकाने बदल रहे, अनूप धानक का अगला राजनीतिक ठिकाना कौन सा होगा, क्योंकि वो इनेलो में रह चुके, जेजेपी में रह चुके, अब बीजेपी में हैं। लिहाजा पार्टियों को भी यह सोचना चाहिए कि जो शख्स ना अपनी उस पार्टी का होता जिसने उसको टिकट दी, जिसने उसको जिताने का काम किया, ना उस नेता का होता जिसने उसके लिए अड़ करके टिकट ली हो, वो भूल जाता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी विचार करना चाहिए। उनको अभी से यह चीज सोच लेनी चाहिए कि जिस तरह का इतिहास अनूप धानक का रहा है, कहीं 2029 में यह आपकी पार्टी को भी ना छोड़ दे। इसलिए उनको अपना जो पार्टी का मूल कैडर है उसको मजबूती प्रदान करने का काम लगातार करते रहना चाहिए। आप भी अपने विचार इस विषय में जरूर बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।